गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब बेस्ट होंगे। स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और जिसके अंदर हमने एंथर वॉल लेयर्स तक प्रीवियस सेशन में पढ़ा था और आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या समझते हैं आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से? अगर मैं सिंपली बोलूं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, मैंने कल भी बात की थी आपसे आर्कीस्पोरियल सेल के बारे में। आर्कीस्पोरियल सेल के बारे में हमने कल बात की थी और जब इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। अब स्टूडेंट्स, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? तो पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है कि जो डिवीजन पैरेलल होता है। तो जो डिवीजन पैरेलल होगा उसे पेरिक्लाइनल बोलेंगे और जो डिवीजन परपेंडिकुलर होता है उसे एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तब यहां पर दो टाइप की सेल्स फॉर्म होती है। प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल जो होती है वो एपिडर्मिस के नीचे बनती है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है। प्राइमरी पैरेटल सेल में जब पेरिक्लाइनल व एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, इस डिवीजन की वजह से यहां पर एंथर वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंथर वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन कौन सी होती है एंथर वॉल लेयर्स? 4 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपेटम। ओके, प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो स्पोरोजीनस सेल या फिर स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। जब फर्दर डेवलपमेंट होता है, जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो माइक्रो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना आप लोग। माइक्रो स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, क्या होता है? मियोसिस। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है यानी रिडक्शन डिवीजन होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? रिडक्शनल डिवीजन। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो बच्चों हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर पूछा जाए
कि डेफिनेशन बताइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो क्या बताएंगे? बहुत सिंपल है, द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेक्स प्लेस फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiotic division, the process is known as microsporogenesis. Okay, now अब ये माइक्रोस्पोर जो होंगे बेटा, ये टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? टेट्राड की फॉर्म में। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक लेयर की वजह से, ये एक दूसरे से एक लेयर की वजह से जुड़े होते हैं। उस लेयर का नाम होता है कैलोज लेयर। क्या होता है स्टूडेंट्स? कैलोज लेयर। टेट्राड की फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। चलिए, अब टेपिटम जो होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है? टेपिटम। टेपिटम जो होती है स्टूडेंट्स, वो डिसइंटीग्रेट या फिर डीजनरेट होने से पहले उसके अंदर स्फेरिकल बॉडीज बनती है, और यही स्फेरिकल बॉडीज यूबीज बॉडीज कहलाती है। और ये यूबीज बॉडीज जो होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। अब बेटा ध्यान सुनना, स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन है पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? कैरोटीनॉइड्स का। किसका पॉलीमर है? कैरोटीनॉइड्स का। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो स्पोरोपोलिन है वो पॉलीमर है कैरोटीनॉइड्स का। और एक चीज ध्यान रखने वाली होगी कि जब पोलन सैक्स के अंदर, पोलन सैक क्या होगा? पोलन चैम्बर, ठीक है? पोलन सैक्स बोलूं या पोलन चैम्बर बोलूं, बात एक ही है। तो जब बेटा पोलन सैक्स में जो माइक्रोस्पोर है उसके ऊपर जब एक्साइन नाम की एक थिक कवरिंग आ जाएगी, ठीक है, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी है, अब हम उसे माइक्रोस्पोर ना बोल के पोलन ग्रेन बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है स्टूडेंट्स, वो 5 टाइप्स का होता है। टेट्रा हेड्रल, टेट्राड आइसोबाइलेटरल, tetrad, and third one is decussate tetrad, and fourth one is T-shaped, and fifth one is linear tetrad. तो बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है 5 टाइप्स के होते हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द टेट्राहेड्रल टेट्राड, सेकंड वन इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड, एंड थर्ड वन इज decussate tetrad, and fourth one is T-shaped, and fifth one is linear tetrad. Okay, I hope you understand the concept. Now we will revise before going on microspore tetrads. Okay. First of all, in microsporogenesis, we discuss archisporial cell, and we discussed it earlier in the previous session. Periclinal division occur in archisporial cell, and due to which primary parietal cell and primary sporogenous cells are formed. और प्राइमरी पैरेटल सेल्स के अंदर जब पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो एंथ्रोवॉलेट्स बनती है। और जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। और जब स्पोरोजिनस सेल का फर्दर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगी। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा तो 4 यानी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो होंगे बेटा वो एक फॉर्म में अरेंज होंगे, एक अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, और उस अरेंजमेंट का नाम होगा टेट्राड। अब हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये चारों माइक्रोस्पोर एक लेयर की वजह से आपस में जुड़े होते हैं, उस लेयर का नाम होता है कैलोज लेयर। और बाद में मतलब कि कैलेज नाम का जो एंजाइम होता है इस लेयर को तोड़ देता है, डिजनरेट कर देता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है बेटा वो आपका होता है 5 टाइप का, यानी 5 टाइप्स। फर्स्ट होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड, सेकंड वन इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड, एंड थर्ड वन इज decussate tetrad, and fourth one is T-shaped tetrad, and fifth one is linear tetrad. चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Now, microspore टेट्रा। बेटा 5 टाइप्स होते स्टूडेंट्स, बताया था मैंने। फर्स्ट टेट्रा हेड्रल टेट्रा। बेटा यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो 120 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं, 120 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर टेट्राड होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर एक प्लेन में 3 दिखाई देते हैं और एक नहीं दिखाई देता। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। ये डायग्राम हो गया टेट्राहेड्रल टेट्राड का। बेटा ये मोस्ट ऑफ दी डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। और अपने कानों के कपाट को खोल लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कैप्सेला जो कि एक मॉडल, जो कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसके अंदर भी ये इस टाइप का टेट्राड पाया जाता है। सेकंड वन इज आइसोबायलैटरल टेट्राड। आइसोबायलैटरल टेट्राड के अंदर बेटा जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री एंगल पे लगे होते हैं और ये आपको एक दूसरे के सामने दिखाई देंगे। इस तरीके से। तो ये आपका हो गया आइसोबायलैटरल टेट्राड। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट्स। ओके, चलिए नाउ थर्ड वन इज डेक्यूसेट टेट्राड। अब डेक्यूसेट टेट्राड के अंदर क्या होगा बेटा कि यहां पर ईच माइक्रोस्पोर जो होगा, हर एक माइक्रोस्पोर राइट एंगल पे लगा होता है दूसरे से। देख लीजिए आप, यानी दो इस तरीके से और दो इस तरीके से। आया समझ में? तो बेटा दो क्या लगेगा, ये राइट एंगल हो गया इनका और इसका ऐसे राइट एंगल हो गया। एक दो यू और दो यू, दो यू हो गए और दो यू हो गए। ठीक है, एग्जांपल क्या लेंगे स्टूडेंट्स इसका, बताइए। मैग्नोलिया, मैग्नोलिया और एट्रिप्लेक्स। फोर्थ वन इज टी शेप। अब टी शेप टेट्राड में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और दो होते हैं ट्रांसवर्स। तो कुछ इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल हो गए और ये दो ट्रांसफर। एग्जांपल क्या होगा, एरिस्टोलोकिया एंड ब्यूटोमॉप्सिस, ब्यूटोमॉप्सिस। एंड फिफ्थ वन इज लीनियर। अब लीनियर के अंदर क्या होगा बेटा, नाम बता रहा है, लीनियर शेप टेट्राड के अंदर एक लाइन की फॉर्म में अरेंजमेंट होगा।
इस तरीके से। एग्जाम्पल हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली के मेंबर्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।